ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। टेक्स्ट 30 वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वार्तक प्रचेतोऽस्मि पाहीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। Translation: From the mode of goodness, the mind is generated and becomes manifest as also the 10 demigods controlling the bodily movements. Such demigods are known as the controller of directions, the controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, the worshipable deity in heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji the Prajapati, all come into existence. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले कारणोदक्षाई विष्णु का जो दृष्टि है ये महत्तत्व पे पड़ता है और उसमें कार्य शुरू होता है। तो पहला चीज होता है कि उसमें अहंकार का जन्म होता है। तो पहले उनके दृष्टि से महाविष्णु के दृष्टि से जीव काल और कर्म प्रवेश करता है और ये प्रदान में एक्टिविटी शुरू होता है। तो ये अहंकार के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि तमोगुणी अहंकार से, ये महत्तत्व के तमोगुणी अहंकार से द्रव्य क्रिएट होते हैं। तो हमने पिछले 2 श्लोक में देखा कि जो पंच महाभूत हैं और पंच तन्मात्र हैं, 5 एलिमेंट्स, भूमि, जो भूमि है, आकाश है, वायु, हवा इत्यादि पंच जो महाभूत हैं, और 5 तन्मात्र का मतलब है स्पर्श, जो स्वाद है, the 5 सेंस परसेप्शंस। ये किससे क्रिएट होता है? ये जो महत्तत्व के अहंकार जब तमोगुण में उसका परिवर्तन होता है तब ये बनता है। तो यहाँ पे वर्णन है ये 30वें श्लोक में, वैकारिकान मनोजज्ञे। वैकारिकान का मतलब है मोड ऑफ गुडनेस। वही जब अहंकार सत्वगुण के संपर्क में आता है, वो सत्वगुणी अहंकार से 2 चीज बनता है। पहला मन, माइंड इज क्रिएटेड। वैकारिकान मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। सो द माइंड इज क्रिएटेड एंड 10 सेंस देवतास। तो हमारे जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हर एक देवता होते हैं। तो इनको बोलते हैं दिग्वार्तक प्रचेतोस्वी, द 10 डेमिगॉड्स।
जो 10 दिशा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सबका जन्म कैसा होता है? जब महत्त्व का अहंकार सत्वगुण में परिवर्तन होता है, उससे मन और ये 10 डेमिगॉड्स आर क्रिएटेड। तो समथिंग इंटरेस्टिंग है कि हम आगे भी वर्णन देखेंगे कि ये जो मन है सत्वगुण से बनता है, और आगे के श्लोकों में वर्णन आता है कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो तमोगुण से बनता है, सॉरी रजोगुण से बनता है। जनरली हमारा कंसेप्ट रहता है मन मतलब रजोगुण और बुद्धि मतलब सत्वगुण, पर यहाँ पे क्रिएशन में उल्टा है, मन सत्वगुण से आता है और बुद्धि रजोगुण से आता है। क्योंकि जैसे भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषया पुंसाम संगास्तेषु पजायते संगा संजायते कामान कामान क्रोधो विजायते। मन का स्वभाव है, अलग अलग विचार आता है मन में। तो मन एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है जब बुद्धि मन के साथ प्लानिंग करने लगता है, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। सो माइंड, उसमें विचार आते रहते हैं, तब तक प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे विचार बुरे विचार इट्स ओके। पर जब बुद्धि बुरे विचार के साथ प्लानिंग करने लगता है, तब किसी का पतन शुरू होता है। तो इसलिए प्लानिंग जो है बुद्धि करता है, मन सिर्फ थिंकिंग करता है, सोचता है, पर वो करना है कि नहीं वो बुद्धि का कार्य है। इसलिए बुद्धि को रजोगुण से उत्पन्न हुआ बताया गया है। तो यहाँ पे वर्णन है कि मन और बाकी जो देवता है जो 10 दिशाओं को कंट्रोल करते हैं, जो वायुदेव है, सूर्य देव है, अश्विनी कुमार, अग्नि, ब्रह्मा जी, ये सब ये महत्त्व के अहंकार के सत्वगुण से उनका जन्म होता है। Purport. Vaikarika is the neutral stage of creation and Tejas is the initiative of creation, while Tamas is the full display of material creation under the spell of the darkness of ignorance. तो वैकारिका, वैकारिका मतलब है सत्वगुण या न्यूट्रल स्टेज ऑफ क्रिएशन। तेजस, तेजस का मतलब है रजोगुण और इनिशिएटिव ऑफ क्रिएशन। एंड देन फाइनली जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, तमोगुण के प्रभाव में आता है। तो पदार्थ जब बन जाते हैं, जो तन्मात्र है और जो पंच महाभूत हैं, वो सब तमोगुण में आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, excessively prominent in the age of Kali or in the age of machine, is the summit stage of the quality of darkness. पर प्रॉपर यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेशली कलयुग में, जहाँ पे हर एक व्यक्ति लगा है चीज़ों को बनाने में, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स में अलग अलग द्रव्य पदार्थ बनाने में, तो ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। ऐसा लगता है कि जब तक कुछ चीज़ नहीं रहेगा हमारे पास, सामग्री नहीं रहेगी, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। So these are all quality of darkness. Such manufacturing enterprises by human society are in the mode of darkness because factually there is no necessity for the commodities manufactured. तो आप लिस्ट निकालेंगे जितने भी फैक्ट्रीज है, क्या क्या पदार्थ बनाते हैं, क्या क्या आइटम्स बनाते हैं, उसमें से आप गौर से देखेंगे आधा आइटम आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। यू डोंट नीड इट, है कि नहीं? मोबाइल के बिना ज़िंदगी जी सकते हैं, फ्रिज के बिना ज़िंदगी जी सकते हैं, यू कैन लिव लाइफ विदाउट सो मेनी थिंग्स। फिर भी ये भौतिक दुनिया है, स्पेशली कलयुग तमोगुण के प्रभाव में इतना है, ऐसा लगता है कि ये सब फैक्ट्रीज बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुख्य चीज़ है खेती है वो भूल गए लोग, और ये सब सबके पीछे लगे हैं। जो अनर्थ है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको हम अर्थ मान के चल रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी primarily requires food for sustenance, shelter for sleeping, defense for protection, and commodities for the satisfaction of the senses. मनुष्य समाज को जीने के लिए खाना चाहिए, सोने के लिए छत चाहिए, और अपना रक्षण करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। The senses are the practical signs of life, as will be explained in the next verse. तो पहला चीज़ यहाँ पे जो जन्म दे रहे हैं, हमने देखा कि पिछले श्लोक में जो पंच महाभूत है, तन्मात्र, उनका जन्म होता है, और यहाँ पे सृष्टि के क्रिएशन में मन और जो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं अलग अलग देवता, उनका जन्म होता है। क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं सेंसेस आर अ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ लाइफ।
अगर हमारे पास इंद्रिय नहीं है, शरीर में प्राण है पर इंद्रिय नहीं है, हम भोग कैसे करेंगे? इसलिए भोग करने के लिए, हमारे जो इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग इंद्रिय बनाते हैं, कान, आंख, नाक इत्यादि, अलग अलग सेंसेस. Human civilization is meant for purifying the senses, and the objects of sense gratification should be supplied as much as absolutely required, but not for aggravating artificially sensory needs. तो क्योंकि इंद्रियां हैं, इंद्रिय को इंद्रिय वस्तु लगेंगे, ठीक है, पर इसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतसु कर्मसु, भगवान गीता में बोलता है युक्त, रेगुलेटेड. इट शुड बी रेगुलेटेड, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना ज़रूरत है. तो सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम लगाते रहेंगे अपना जो मेहनत है, तब क्या होगा, इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होंगे और हमारा मनुष्य जीवन का जो ऊर्जा है और जो शक्ति है व्यर्थ में चला जाएगा. इसीलिए कंट्रोल्ड यूज, अदरवाइज इन इज प्योर अनकंटामिनेटेड स्टेट ऑफ ओरिजिनल लाइफ द लिविंग एंटिटी हैज नो सच नीड्स. तो ये सब जो नीड्स हम बना रहे हैं, ये सब आर्टिफिशियल नीड्स है. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वी आर मेकिंग ऑल आर्टिफिशियल नीड्स. आध्यात्मिक जिंदगी में अगर कोई बहुत शुद्ध है, उसका ज़रूरतें कम होती है. जैसे हमारे षड गोस्वामी है, वो पूरे दिन में 1-2 घंटा सोते थे बस. नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, पर क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक स्तर पर थे, 2 घंटा ही सोते थे, दिन में थोड़ा खाते थे. रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक बार 2-3 बूंद छाछ पीते थे, और वो भी उनको लगता था मैं इंद्रिय भोग कर रहा हूँ. बहुत गिल्ट फीलिंग के साथ वो छाछ पीते थे, अरे मैं ये समय व्यर्थ कर रहा हूँ. कहने का मतलब है कि उनकी जो ज़रूरत है, भौतिक ज़रूरत है, घट गई क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे है. तो इसलिए जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे आता है, उसका जो नीड्स है घटता है. उसको समझ में आता है, अरे जिंदगी जीने के लिए मुझे इतना सामग्री की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू मेनी थिंग्स. एक बार मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो व्यक्ति कैसे तो बहुत सारे कर्ज में आ गया. कर्ज में आके उसको घर का बहुत सारा सामान बेचना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए. बहुत कुछ बेच दिया उसने, कैसे तो कर्ज चुक गया. बाद में धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगा. जब पैसा आने लगा, उसको समझ में आया वो जो सामान मैंने निकाला था घर से, एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं था. उसके बाद पैसा आ गया उसके पास, पर वो सब सामान लाया ही नहीं उसने. तो लोगों का घर देखेंगे, हमारा खुद का एरिया में देखेंगे, कितना सारा सामान है जो एक्चुअली हमको ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं. एक्चुअली इसलिए घर के एरिया को और मन के एरिया को एम्प्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव. अगर माइंड बहुत कंजेस्टेड है, सोचने के लिए स्पेस कहाँ रहेगा, इसलिए डीकंजेस्ट करना मन को, समय, टाइम टू टाइम, डीकंजेस्ट. जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल में बहुत सारा फोटोज वीडियोस भर गया तो मोबाइल स्लो बनता है कि नहीं. तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे अटैचमेंट्स, आसक्तियाँ आ गई भौतिक चीज़ों के प्रति, देन आध्यात्मिक मार्ग के बारे में सोचने के लिए समय नहीं रहेगा. इसलिए प्रभुपाद का फॉर्मूला था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. ज़िंदगी को सरल रखो, जो ज़रूरत नहीं है मत लो. अगर 2 व्हीलर से काम चल सकता है तो 4 व्हीलर की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं. लिव सिंपल. हम आधा चीज़ खरीदते हैं स्वयं के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सादा कपड़ा जो नॉर्मल कपड़ा पहन के रह सकते हैं, और ब्रांडेड कपड़ा जो नॉर्मल कपड़े से 10 गुना ज़्यादा पैसा है, वो क्यों खरीदते हैं, लोगों को दिखाने के लिए. तो ये सोशल प्रेशर के वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से हम सादा जीवन भूल गए हैं, और लोगों को इम्प्रेस करते करते हमारे पास भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है. वी डोंट हैव टाइम टू डू भक्ति टू कृष्ण. तो मैं बहुत पहले ये एक वाक्य सुना था इंग्लिश में कि आधुनिक समाज क्या है, क्रेडिट कार्ड का ज़माना है आजकल. क्रेडिट कार्ड लाइफ क्या है, वी ट्राई टू बाई थिंग्स विद मनी दैट वी डोंट हैव. हम वो सामान खरीदते हैं जो पैसा हमारे पास नहीं है क्रेडिट कार्ड पे. वी ट्राई टू बाई थिंग्स दैट वी डोंट वांट with money that we don't have,
टू इम्प्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक। हम खरीदते हैं क्रेडिट कार्ड से, वो पैसा हमारे पास नहीं है, आगे जाके देंगे, वो विश्वास से खरीदते हैं। और कौन सा चीज़ खरीदते हैं जो एक्चुअली हमको ज़रूरत नहीं है। अब शॉपिंग मॉल में जाओगे, एक चीज़ खरीदने के लिए जाओगे और वापस जब आओगे 1000 चीज़ खरीद के आओगे जो तुमको ज़रूरत ही नहीं था। खरीदने एक चीज़ के लिए गए थे, पर वो मॉल ऐसा है भ्रमित करके 1000 चीज़ खरीद के आते हैं बाहर जो ज़रूरत ही नहीं था। सो वी बाई थिंग्स with money that we don't have to impress people that we don't like। और ये सब क्यों खरीद रहे हैं? लोगों को impress करने के लिए जो anyway हमको पसंद नहीं करते, है कि नहीं? तो इस तरह से जो माया देवी है अलग अलग प्रपोजल से हमको मूर्ख बनाती है। She makes a fool out of us। The needs are therefore artificial and in the pure state of life there are no such needs। तो इसलिए जो हमारे ज़रूरतें हैं ये सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब है इट इज ऑल नेचुरल इच्छाएं नहीं है, these are all artificial desires। As such, increasing the artificial needs as is the standard of material civilization or advancing the economic development of human society is a sort of engagement in darkness without knowledge। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल नीड्स जो एक्चुअल हमको ज़रूरत नहीं है वो ज़रूरतों को बढ़ाना, और इसको प्रगति बोलते हैं, आधुनिक प्रगति। मॉडर्न एडवांसमेंट क्या है? जो ज़रूरतें नहीं हैं उसको हम ज़रूरत मान के चल रहे हैं। तो इससे व्यक्ति और अज्ञान में जाता है और फंसता रहता है, उसके पास सही ज्ञान के लिए समय नहीं है। बाय सच एंगेजमेंट ह्यूमन एनर्जी इज स्पॉइल्ड बिकॉज ह्यूमन एनर्जी is primarily meant for purifying the senses in order to engage them in satisfying the senses of the Supreme Lord। तो इस तरह से जो मनुष्य का जो ऊर्जा है वो व्यर्थ जाता है ये सब कार्य में। हर एक व्यक्ति दिन में 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा काम करेगा, उसके बाद आके 6 घंटा उसको रेस्ट लेना है, खाने पीने का। भक्ति कब करेगा? वेरी डिफिकल्ट। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है लोगों को, स्पेशली सिटी लाइफ में, उनके पास समय ही नहीं है। प्रैक्टिकली इतने बिजी रहते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के पास समय नहीं रहेगा, जिंदगी सरल नहीं रहेगा, भक्ति कैसे करेंगे? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रगल रहेगा। इसलिए जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं इट्स अ वेरी हेल्पफुल एटमॉस्फेयर। वहाँ पे सत्वगुण में रहता है व्यक्ति। रजोगुण के साथ, जैसे भक्ति रसानंद महाराज बोलते हैं, रजोगुण और तमोगुण के साथ व्यक्ति भक्ति में प्रवेश कर सकता है, पर भक्ति में टिके रहने के लिए सत्वगुण की जरूरत है। एंड सिटी लाइफ इज फुल ऑफ रजोगुण। बॉम्बे जैसा जो सिटी है इतना रजोगुण से है, तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिकली परफॉर्म भक्ति। इसलिए समय निकाल के मनुष्य का जो सही लक्ष्य है वो प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। The Supreme Lord, being the supreme possessor of spiritual senses, is the master of the senses, ऋषिकेश। इसलिए कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषि का मतलब है इंद्रिय और एश का मतलब है स्वामी। सब इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है। और यहाँ पे वर्णन है कि कृष्ण, वही कृष्ण हमारे अलग अलग इंद्रियों को बनाते हैं, अलग अलग तन्मात्र को बनाते हैं, और अलग अलग इंद्रियों के देवताओं को भी कृष्ण ही बनाते हैं। देखिए हमारे हर एक इंद्रियों का एक देवता होता है रिस्पॉन्सिबल, जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, हमारे जो पलके हैं ऊपर नीचे करती है, उसके पीछे भी एक देवता है। तो ये सब कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण ये सब दुनिया को रचा रहे हैं। ऋषिक मीन्स द सेंसेस एंड ईश मीन्स द मास्टर। तो ऋषिक का मतलब है इंद्रिय और ईश का मतलब है स्वामी। द लॉर्ड इज नॉट द सर्वेंट ऑफ द सेंसेस, और इन अदर वर्ड्स he is not directed by the dictation of the senses, but the conditioned souls of the individual entities are servants of the senses। So कृष्ण इंद्रियों के दास नहीं है, कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है, मास्टर ऑफ द सेंसेस। पर हम सब बद्ध जीव अभी इंद्रियों के दास बन गए, सर्वेंट ऑफ द सेंसेस। हम कृष्ण का भक्ति छोड़ दिया, हमने कृष्ण का सेवा छोड़ दिया, पर यहाँ पे अपने स्वयं की इंद्रियों का ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमको इंद्रियों का सेवा छोड़ के इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश है, उनकी सेवा में लगना है।
They are conducted by the direction or dictation of the senses, and therefore material civilization is a kind of engagement in sense gratification only. तो इसलिए जो बद्ध जीव है इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे उपनिषद में वो उदाहरण आता है ना, हमारा जो शरीर है एक रथ की तरह है और हमारे 5 इंद्रिय, जो 5 ज्ञान इंद्रियां है वो 5 घोड़े की तरह है। पर घोड़े को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, घोड़े रथ को कंट्रोल करेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। हमको कहीं और जाना है, घोड़े कहीं और लेके जाएंगे। तो आधुनिक समाज ऐसा है, सब लोगों का इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, तो इसलिए समाज भी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। समाज क्या है, हर एक इंडिविजुअल मिला के जो एवरेज कॉन्शियसनेस है, जो एवरेज चेतना है, उसे समाज बनता है। तो समाज का हर एक व्यक्ति इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो पूरे समाज का दिशा ही नहीं रहेगा। नो डायरेक्शन टू सोसाइटी। तो डायरेक्शनलेस सोसाइटी, जैसा शरीर है, हाथ है, पैर है, पेट है, पर सर नहीं है, आंख नहीं है, जाएगा कहाँ शरीर। तो वैसे ही आधुनिक समाज है मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, कहाँ जाना है उनको पता नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति का एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है भौतिक दुनिया में, इंद्रिय तृप्ति। कैसे मैक्सिमाइज करूं, कहाँ पे जाऊं, लोग प्लान करते हैं कहाँ पे जाऊं मैं पिकनिक के लिए, कहाँ पे जाऊं वेकेशन के लिए। कहाँ पे जाएंगे वो लोग, जहाँ पे मैक्सिमम इंद्रिय तृप्ति मिलेगा, कम पैसे में मैक्सिमम इंद्रिय तृप्ति, कहाँ पे जाएंगे। तो ये आधुनिक समाज है, ये बीमारी है, सब लोगों को इंद्रिय भोग करना है। The standard of human civilization should be to cure the disease of sense gratification, and one can do this simply by becoming an agent for satisfying the spiritual senses of the Lord. तो मनुष्य समाज मतलब ये बीमारी को ठीक करना। कौन सा बीमारी, ये इंद्रिय भोग का बीमारी। ये बीमारी हर एक व्यक्ति को है। ये बीमारी को ठीक करना, बीमारी को घटाना मनुष्य समाज है। पर आधुनिक समाज ये बीमारी को बढ़ाता रहता है। मनुष्य के अंदर इंद्रिय भोग का इच्छा ऑलरेडी है, एडवर्टाइजमेंट से, अलग अलग माध्यम से ये जो चिंगारी है काम वासना उसको और बढ़ाते हैं। दे इंक्रीज इट मोर एंड मोर, ये बीमारी को और बढ़ाते हैं और उनको लगता है कि समाज बढ़ रहा है। बीमारी बढ़ने से समाज बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर घटना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बीमारी है इंद्रिय भोग का, उसको घटाने का तरीका है भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना, trying to satisfy the senses of the Lord. The senses are never to be stopped in their engagements, but one should purify them by engaging them in the pure service of sense gratification of the master of the senses. इसलिए इंद्रियों को कभी रोक नहीं सकते, इंद्रियों को बोल नहीं सकते कुछ मत करो, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, हम रोक नहीं सकते। बच्चे को आप कंट्रोल करेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, बच्चा कंट्रोल नहीं होगा। बच्चों को क्या बताना है, क्या करना चाहिए बताओ बच्चे को। ऐसे ही हमारे इंद्रिय और मन ये नटखट बच्चे की तरह है, बहुत शक्ति है इनमें, तो इनको एंगेजमेंट देना इंपॉर्टेंट है। हमारे इंद्रिय तृप्ति छोड़ के कृष्ण का संतुष्टि। तो इसलिए प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, द पर्पस ऑफ लाइफ इज एंजॉयमेंट। जिंदगी का लक्ष्य है भोग करना। और प्रभुपाद बताते हैं नॉट फॉर आवर एंजॉयमेंट बट फॉर कृष्णा's एंजॉयमेंट। हमारा भोग के लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो हम सब जीते हैं कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होल भगवद गीता। तो ये पूरे गीता का यही सार है। सार क्या है, कृष्ण को संतुष्ट करना। अर्जुना wanted first of all to satisfy his own senses by his decision not to fight with his kinsmen and friends. But Lord Shri Krishna taught him the Bhagavad Gita just to purify Arjuna's decision for sense gratification. तो अर्जुना पहले चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनके इंद्रियों को संतुष्ट करना था। उनको लग रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। कृष्ण ने पूरा गीता सुनाया ये बताने के लिए आपको आपका कर्तव्य है मेरा इच्छाओं को पूरा करना, आपकी इच्छाओं को नहीं। Therefore, Arjuna agreed to satisfy the senses of the Lord, and thus he fought the battle of Kurukshetra as the Lord desired.
इसलिए अर्जुन पहले चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गीता सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध करूंगा आपके लिए, करिष्ये वचनं तव। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान हमारे इंद्रियों को बनाते हैं उनके दया से, पर हमारा कर्तव्य है इंद्रियों को इंद्रिय भोग में न लगाना, पर कृष्ण के संतुष्टि के लिए लगाना, क्योंकि कृष्ण ने ही दिया ये इंद्रिय, तो कृष्ण दिया है इसलिए कृष्ण के सेवा में ये इंद्रियों को लगाना है। और इस तरह से जब हम भौतिक जरूरतों को कम करेंगे, भौतिक प्रयास को कम करेंगे, वो जो बचा हुआ शक्ति है उससे हम आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति कर सकते हैं। तो देयर इज वन मोर पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ है ये तात्पर्य में, वो कल सुबह पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।